मैंने I listened Dr. Saab giving some lecture on zikr. I want to understand what he meant actually. उसके बाद जो आयत है वो है, जो अल्लाह ताला का ज़िक्र खड़े और बैठे और अपनी करवटों पर लेटे हुए करते हैं और आसमान और ज़मीन की पैदाइश में गौर और फ़िक्र करते हैं और कहते हैं, ए हमारे परवरदिगार, तूने ये बेफ़ायदा नहीं बनाया, तू पाक है, बस हमें आग के अज़ाब से बचा ले। सूरह आल इमरान। वो असल में ये क्वेश्चन कामरान को किसी ने भेजा हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ज़िक्र से मना करते हैं शायद, और अजीबोगरीब शक्लें बनाते हैं या मना कर देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, अल्लाह माफ़ करे नौज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ने तो ज़िक्र की ताकीद की है या ज़िक्र करने वालों की फजीलत बयान की है। आप बात को शायद थोड़ा समझे या शायद किसी अपने तरीके से समझना चाह रहे हैं। अल्लाह का ज़िक्र तो हर सांस पे हर हाल में करना है, लेकिन करना क्या है, ठीक है। अगर आप अल्लाह से ये कह रहे हैं कि या अल्लाह है कि कीता तो मैनू मुंडा दिता ही नहीं, ठीक, और दूसरा कह रहा है कि या अल्लाह ठीक है तूने मुझे ना बेटी दी है ना बेटा दिया है, तेरी मेहरबानी है, ठीक है, अल्लाह तेरी हिकमत होगी, मैं इसमें राज़ी हूँ। ये दोनों अल्लाह से बात कर रहे हैं, दोनों अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन एक शिकवा कर रहा है और एक जो है वो शुक्र की हालत में है, ठीक है तो ज़िक्र ही है। इसी तरह एक बंदा जो है वो शराब भी पी जा रहा है, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह भी करी जा रहा है, उसने सॉरी का मजाक बना लिया है। तो ज़िक्र सिर्फ तकरार का नाम नहीं है, लफ्ज़ों ही का नाम नहीं है। अल्लाह ने इसी आयत में ही ज़रा सा एक्सप्लेन कर दिया है। उठते बैठते हर करवट पे वो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं। ज़िक्र यूजली दूसरों से किया जाता है, जब प्रैक्टिकल मामलात आते हैं तो वहाँ आपको अल्लाह याद रहे, ठीक। बीवी मेरी ने गलती कर दी है, मैं उसको सज़ा देने लगा हूँ या मुलाजिम को सज़ा देने लगा हूँ या मुझे शदीद गुस्सा चढ़ गया, मैं बदला लेने में भी मुझे ये याद रहे कि मेरे अल्लाह ने ये हद कायम की है और इससे आगे मैंने नहीं जाना, ये अल्लाह का ज़िक्र है, ठीक। सिर्फ ये ज़िक्र ना हो कि आप अपनी दूसरे बंदे को याद करा रहे हो कि तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने रिश्वत हराम दी है, ये हराम कर दिया, तुम जैसे रिश्वत मांग रहे हो, तुम ये कर रहे हो। वहाँ तो आपने अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हो, कुरान याद करा दिया। जब आप अपनी गए तो आपने कहा कि आपको पता है ना, फिर आप थोड़ी मेहनत तो करें ना, थोड़ा डडें तो करे ना, आपको नहीं अल्लाह याद आ रहा। आप जहाँ पे सीट पे बैठे हुए हैं वहाँ रिश्वत किसी और तरीके से ले रहे हैं। आप हेड मिस्टर साहब हैं और टीचरें बेचारी कोई छुट्टी मांगने आई है तो उन्होंने उसे कह दिया कि नहीं, तुम्हें तो मैंने उस दिन कहा था कि तुम वो फ़लाने क्लास भी एक्स्ट्रा पढ़ानी है, तुमने वो नहीं की है, और उस दिन तुम्हें मैंने घर बुलाया था तो तुम्हें मैंने कहा था ड्रॉप कर दो मुझे, तो तुम उस दिन जल्दी चली गई थी। काइंड ऑफ रिश्वत या एक्सप्लॉयटेशन तो आप भी कर रहे हैं। तो यहाँ आपको अल्लाह याद नहीं आ रहा, लेकिन साथ आपकी तस्बीह कर रही है, कुछ चल रही। तो आप जो पढ़ें वो आपका प्रैक्टिकल हो, ये मैं कह रहा हूँ। और जैसे अल्लाह कह रहा है कि वो साथ अल्लाह से बातें, जैसे अल्लाह की ज़मीनों आसमान की तख्लीक, उसमें गौर कर रहे हैं, ठीक है। और एक सादा मिसाल यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैं देता होता हूँ कि वो बीबी ज़ुलेखा उनको ऑफ़र कर रही है कमरा बंद करके सारा कुछ अंदर ले जाके, और अपन विलिंगली उन्हें कह रही है कि आओ चलो जी मैं अपना आप तुम्हारे हवाले करती हूँ। और वो ख़ुद बड़ी हसीन है, ऊपर से मलका है, ठीक है, और कपड़े शपड़े उतार के वो सामने बैठ गई। वो वहाँ पे वो अल्लाह का ज़िक्र उससे कह रहे हैं कि बीबी मेरा अल्लाह जो है वो माइंड करता है, मैं उसको जवाब देना है, मैंने अपने अल्लाह को मुंह दिखाना है। यानी उन्होंने साबित कर दिया वहाँ पे कि वो अल्लाह जिसको देखा नहीं उस औरत ने या किसी ने नहीं देखा, वो उसको इस हद तक मानते हैं और उसकी मुलाकात पे इतना यकीन रखते हैं कि वो उसकी सारी एक साजगार माहौल होते हुए भी वो उसे कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें अल्लाह याद आ रहा है, उन्हें जुलेखा नहीं नज़र आ रही, उन्हें अल्लाह उससे ज़्यादा नज़र आ रहा है और उसको वो आंसरेबल है और उसकी हया उनको तंग कर रही है। मतलब वो उनके और उनकी सपोर्ट में भी है। वो ये भी नहीं डरे कि ये मेरे पे इल्ज़ाम लगा देगी या कुछ कर देगी, उसने लगा भी दिया है, ठीक है, और उल्टा वो भागे हैं उससे, ठीक। तो ये अल्लाह का ज़िक्र था उनका प्रैक्टिकल में। लेकिन मेरे जैसा जो है उसके सामने जुलेखा कोई वक़्त की, अब चाहे कोई भी मिस यूनिवर्स होती है, क्या होती है, जो भी कोई मलका आ जाए, ठीक है, मेरे जैसे के, तो मैं उसे कह रहा हूँ कि आप ठीक हो जाएंगी, आप सूरह रहमान सुने, वो कपड़े लाई जाते मैं कि ये क्या कर रही हैं, ऐसे ना करें, देखिए बुरी बात है, चलें आपकी मर्ज़ी, मैं ऐसे भी ठीक कर देता हूँ, लेकिन वैसे सूरह रहमान भी सुन लीजिएगा, बाद में मैं भी सुन लूँगा। ये मज़ाक है सूरत रहमान, ठीक है, ये अल्लाह का भी मजाक है। साथ में सूरत रहमान वाला बना हुआ हूँ और साथ जो है वो मैं मौका मिलते साथ ही ये एक काका बीच में बैठा हुआ है, इसको मेरी इस तरह की बगैरतियों का पता है, तो उसने मुझे बाद में पूछा भी, बल्कि किसी और को जाके पूछ लिया उन्हें। तो
ਉਹ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੇ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ठीक है, तो तू घरदियां को पहले पूछा भला सारे इंज ही ने, तू मतलब बंदे को पता चल जाता है कि ये जिक्र सही कर रहा है या बने है। मेरे जैसे को भाई आप जो पूछ रहे हैं, मेरे जैसे को क्या पता जिक्र क्या क्या नहीं। मेरा सादा सवाल ये होता है, एक वो लोग होते हैं जिन पे रजत तारी हो रही होती है। अब आप ये रजत उलमा कराम से पूछ लीजिएगा। अल्लाह ने कुरान में भी मना फरमाया है इबादत की ज़्यादती से, अपनी जान पे जुल्म करने से। कभी अल्लाह ने इसको ऐसे कहा है, अपने नफ्स पे भी जुल्म करने पे, ठीक है। और सरकार दो आलम ने मना फरमाया है कि जो चीज़ें मैंने नहीं की, मेरे से ज़्यादा नेक बनने की कोशिश ना करो, मेरे से आगे जाने की कोशिश ना करो, ठीक है। बाकी ज़िक्र है प्रैक्टिकल का ज़िक्र, वो 24 घंटे हमारे पे, हमें वो याद रहे हर सांस पे। और जब ऐसे टेस्टिंग टाइम्स आएँ तो फिर हमें वो याद हो, वहाँ हम स्लिप ना करें। और अगर हो जाएं तो फिर सच्चे दिल से हम तौबा करें। ये ना हो कि हम खुद भी बूटों के नीचे साबुन लगा लगा के स्लिप होते रहें और साथ इस्तग़फ़ार भी कह कि मैं क्या करूँ, अब स्लिप हो गए, मैं क्या करूँ सर मैं आपको पता तो है सर, वो खुद ही सर वो छत पे भी आ गई थी तो मैं फिर भागा, तो वो फिर सर मैं उसकी छत पे जा गिरा, ठोकर इतनी ज़ोरदार लगी ना, वो कई ऐसे सुपरमैन ने, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਐਡੇ स्पाइडरमैन फिर रहे होंगे ने, ठीक है। मतलब ऐसे हशरातुल अर्ज़ जो छत पे ही छिपकलियाँ और केकड़े क्या होते हैं, जो स्पाइडर को क्या कहते हैं, मकड़े कीड़े मकोड़े फिर रहे होते हैं। उत्तों असीं कहने पे बिस्किट पाओ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ कीड़े मकोड़े ਵੱਧਦੇ ਨੇ। पिछे दी मैंने एक दो मामा ने फोन किया, कहा डॉक्टर साहब बिस्किट वाली दुआ ना कराया करो। मैं क्या है, कहना जी मेरी भी उत्ते जाती है बिस्किट पान, नाल देना मुंडा भी उत्ते बिस्किट पान गया होंगे, 2-2 घंटे इन्हां दे परिंदे नहीं आते, तो मेरे तोते उड्डे होंगे ने। कभी वो कह रही थी ना काकी मैंने बिस्किट डाल, मैं कहा भाई तू रहने दो। शाह जी ने वीडियो में बार बार दिखाया है, ये उनका सबक है कि पाना तो कुत्तियां नूं पाओ जाके, ठीक है, उत्थे परिंदे भी आ जाएंगे। वो उनकी अपनी कोई हिकमत है, वो जानते होंगे, ठीक है। तो ये छतों पे अकेले जाके बच्चे जो बिस्किट डालने बच्चियाँ जा रही हैं, मेरा नाम लगा के मना है आज से, ठीक है। कई बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ के दूसरे मुल्कों से हुए दाखिले ख़राब करके तो इधर बिस्किट डालने आ गए, ठीक है।